छठ पूजा को लेकर बिहार में एनडीआरएफ की 14 टीम लगाई गई है। पटना, बक्सर, भोजपुर, दरभंगा, नालंदा, मुंगेर सहित कई जिलों में टीमों को तैनात किया गया है। सभी टीमें 11 नवंबर तक विभिन्न घाटों पर तैनात रहेगी। एनडीआरएफ की 400 से अधिक बचाव कर्मी 70 रेस्क्यू मोटर बोट के साथ दानापुर, पीपापुल घाट से पटना सिटी घाट तक गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर मौजूद रहेंगे। वहीं झारखंड में भी एनडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात किया गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ और आज से 4 दिनों के लिए इस पूजा का जो है शुरुआत होता है। नहाय खाए के साथ जो पटना के लोग पटना के गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए जिम्मेवारी एनडीआरएफ के ऊपर होती है। और ये जिम्मेवारी को लेकर किस तरह से योजना बनाई गई है, एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार शाही हमारे साथ हैं और उन्हीं से हम जानेंगे, क्योंकि इस बार गंगा का जो जलस्तर है वो भी बढ़ा हुआ है और कई घाट जो है खतरनाक घोषित किए गए। सर, क्या कुछ आप लोगों ने तैयारी कर रखा है? किस तरह से इस बार आप लोग वोट के साथ या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? लोगों को क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पानी सुरक्षा? हम लोग पूरे पटना में पीपापुल घाट, दानापुर से लेकर भट्टा घाट, दीदारगंज तक 7 टीमें कुल लगाए हैं। लगभग 400 मैन पावर है और 70 से अधिक बोटें हैं। सर, एक ये चीज़ होती है कि बैरिकेटिंग तो किया जाता है, मगर क्राउड जिस तरह से बढ़ता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी के बैरिकेटिंग के पार जाना, तो उसको रोकने के लिए सर आप लोगों ने क्या कुछ स्ट्रेटजी? जी, इसके लिए अनाउंसमेंट सिस्टम है जो ये स्थानीय प्रशासन तो कर ही रही है। हमारे एनडीआरएफ के जवान भी अपने जो लाउड हेलर्स हैं और बोट लेकर अपने उसके आगे आगे जो बैरिकेडिंग के आगे हमारी बोट पेट्रोलिंग होगी, उसमें वो भी साथ में इशारा करते रहेंगे। कई इशारे हैं, उसके द्वारा वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हादसा अगर किस तरह का होता है, पानी गहरे में अगर लोग चले जाते हैं, तो उनको सर रिकवर करने के लिए या मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए आप लोग क्या कुछ? यहाँ पर इस बार हम लोगों ने 3 रिवर एम्बुलेंस रखा है, जो हमारा यहाँ पे पाटीपुल दीघा घाट में, गांधी घाट में और गाय घाट में है। तो इसमें कुछ भी आकस्मिकता से निपटने के लिए ये रिवर एम्बुलेंस के द्वारा हम अगर रोड में ट्रैफिक बिजी भी हो तो हम डायरेक्ट पानी के माध्यम से जो निकटस्थ हॉस्पिटल है वहाँ तक भिजवाने का ये कर रहे हैं। इसमें जो कहा जाता है कि एक लोगों की भीड़ जो गंगा घाटों पर पहुंचती है, उसके लिए जिला प्रशासन ने तो अपने तरफ से तैयारी कर ली। एनडीआरएफ की हर साल जिस तरह से तैयारी दिखती है और लोगों के लिए सुरक्षित एक क्षेत्र बनाया जाता है पानी में, उसके मॉनिटरिंग के लिए जो है 400 से अधिक जवान लगाए गए हैं। 3 रिवर एम्बुलेंस है और ये तैयारी है कि छठ पूजा जो है जो लोग घाट पर करने के लिए पहुंचे वो सुरक्षित ही करके लौटे और अपने घर परिवार के साथ जो कहा जा सकता है कि खुशियों के साथ जो है ये छठ पूजा सेलिब्रेट करें। इस समय आशीष के साथ गौतम गौंड का पटना। और इस पूरी खबर पर गौतम हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, संदीप भी रांची से जुड़े हैं। गौतम के पास चलते हैं। गौतम, फिलहाल कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ वहां पर तैयारी, इस नहाय खाए की तस्वीर और साथ ही पूरे छठ की तैयारी देख पा रहे हैं? तैयारी तो पूरी कर ली गई है, क्योंकि समय जो है आज से शुरू हो चुका है। 4 दिनों का ये चलने वाला अनुष्ठान जो है आज से शुरुआत होता है और ये नहाय खाए का जो पहला दिन होता है, लोग अपने घरों पर जाते हैं। छठ व्रती जो होता है आज के दिन गंगा स्नान करके ही जो होता है ये पूरे कार्यक्रम को जो है छठ व्रत का जो है वो शुरुआत करती हैं। और आज ही का दिन जो है वो छठ घाटों पर जो भीड़ देखने को मिलती है, आज होगा, कल होगा और 2 दिन जो अर्घ का जो समय बीतेगा, शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ। कुछ छठ व्रती जो है यहाँ से 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग छठ पूजा की आज से शुरुआत हो रही है। नहाय खाए है, क्या कहेंगे? आज नहा खाए है, हम इस बार पहली बार कर रहे हैं। आज मेरा बेटा बहुत सीरियस है, बहुत बीमार है। हम उसके लिए पर्व माने हैं, एक जोड़ा सूप माने हैं। पहला व्रत है मेरा। आज हम बहुत दुखी हैं। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और हमको बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। हमको बहुत आस्था है, छठ परमेश्वरी से बहुत आस्था है कि मेरा बेटा स्वस्थ होकर के घर लौटेगा। ये हो कि आप देखिए, जो छठ व्रती हैं वो जिनसे हमारी बात हुई, वो एक आस्था झलका, एक विश्वास झलका कि किस तरह से छठ व्रत में जो कहा जा सकता है कि लोगों का एक विश्वास है पूरा, जो कहा जाता है कि इस व्रत को लेकर जो बिहार में खासकर देश स्तर पर और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक पुरानी जो कही जा सकती है इनकी इस पर्व को लेकर जो पहचान हो गई है, उसकी हम बात कर रहे थे। एक महिला ने जो बताया कि वो अपने बच्चे के स्वस्थ होने की कामना को लेकर पहला ये छठ कर रही है। देखिए, कुछ महिलाएं जो है आज से जो ये व्रत जो शुरू होता है उसको लेकर ये अनुष्ठान गंगा
स्नान करने के बाद जो पूजन होता है, उसके बाद घर पर जाकर जो कहा जाता है कि आज ही के दिन जो भोजन ग्रहण करना होता है, मुख्य भोजन ग्रहण, वो यहाँ पर होगा। और चावल, दाल, कद्दू की सब्जी, ये भी एक जो भोजन है, एक पुरानी परंपरा के तहत ही चलते आ रहा है। कुछ महिलाओं से फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। छठ है और क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार कोरोना का तो थोड़ा खतरा कम हुआ है और लोगों को गंगा किनारे आने की अनुमति भी है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोरोना के ठीक खत्म हो गया है और गंगा जी आए हैं। बहुत परसलवा तो नहीं आ पाए, नहीं परसलवा तो नहीं। परिवार के साथ इस बार? हाँ, पूरे परिवार के, मेरे बच्चे लोग भी आए हुए बाहर। कितना उत्साह होता है छठ को लेकर, क्योंकि पूरा परिवार बहुत उत्साह होता है। एक साल के बाद आने के बाद बहुत ये कोई पूजा में नहीं होता, छठ में खास करके परिवार के लोग आते हैं। हाँ, सभी लोग आते हैं। घाट उठ पर तैयारी कैसी है आप लोग? अभी तो ठीक है, लेकिन दलदल थोड़ा ज्यादा है अंदर में। तैयारी मतलब लगभग अच्छा है। क्या कुछ आज यहाँ के जाने के बाद क्या कुछ आप लोग का? यहाँ के जाने के बाद बनाएंगे खाना। आज नहाए का दाल, चना का दाल बनता है, चावल बनता है। चलिए, छठ है और जो पुरानी परंपरा जो चली आ रही है वही देखिए। जो मैं आपको दिखा देता हूँ, गेहूं जो धोया जाता है, हर चीज का जो उपयोग होता है वो शुद्धता का ध्यान रखते हुए गंगा जल से ही उपयोग किया जाता है। एक मिनट थोड़ा जान लेते हैं, गंगा जल का ही उपयोग आज से किया जाता है और आप लोग छठ व्रत कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना शुद्धता का ध्यान रखते हुए? हमको बहुत अच्छा लगता है छठ करने में। हम 3 साल से कर रहे हैं ये छठ पूजा और सुख शांति के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। हाँ, बहुत आस्था इस त्योहार से जुड़ा हुआ है। पूरे परिवार के लोग भी जुटते हैं, हर लोग सहयोग भी करते हैं। हम तो इसमें क्या कह सकते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है बस छठ करने में। एक जो भावना है इनकी ये झलक रही है कि बहुत ही देखिए यहाँ पर देखिए कुछ परिवार के सदस्य भी हैं। हर की जिम्मेवारी होती है इस पूजा को पूरा करने को लेकर। बाहर जो बच्चे जाते हैं या जो भी बाहर रहते हैं, खासकर छठ में जो एक आने की जो परंपरा है अपने घर पर और पूरे परिवार के साथ मिलकर जो एक त्यौहार को जो किया जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं गेहूं धोया जाता है। गेहूं जो है, इसी गेहूं से जो है ये प्रसाद बनेगा, ठेकुआ जिसे कहा जा सकता है। चावल जो होता है उसका कसार बनता है, उसे भी पीसा जाता है। और देखिए जो भी सामान है पीतल के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, शुद्धता का विशेष छठ के लिए बर्तन भी विशेष कर रखे जाते हैं। और हर घर में जो ये त्यौहार को लेकर जो एक जो विश्वास है, देखिए एक आंटी आप भी कुछ बताइए कि क्या कुछ है छठ को लेकर के। तुम ही बताओ, कितना एक ये होता है, तुम्हारे ऊपर भी एक दायित्व होता है कि घर में पूजा हो, सभी सामान आसानी से पहुंचे, कितना आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रखते हो? नहीं, छठ के लिए तो हम लोग दिवाली से पहले से पूरा मतलब प्रिपेयर्ड ही रहते हैं कि छठ आ रहा, बहुत एक्साइटमेंट हाई रहता है और सब कुछ अच्छे से करना है क्योंकि ये महापर्व है हमारे लिए। तो आप लोग के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि गंगा स्नान हो या फैमिली को लेकर जाना हो, आपको क्या कुछ तैयारी आप लोग सब मिलते हैं पूरे परिवार के साथ सब? हाँ, तो जैसे हम लोग जो मेरी मौसी है वो काफ़ी दूर रहती है यहाँ से, तो उनको बुलाएंगे, नानी को बुलाए, सब कोई यहाँ आते हैं और हम लोग अच्छे से मतलब मनाते हैं। चलिए, बहुत ही यही एक जो कही जा सकती है एक पुरानी परंपरा है, वही दिखती है यहाँ पर, क्योंकि पूरे परिवार के सदस्य जिनके घर पर अगर छठ नहीं हो रहा है किसी कारणवश, तो वो लोग चाहते हैं कि जिनके घर पर परिवार के ही या दोस्त या संबंधी जिनके यहाँ पूजा हो रही है वहाँ पर जाए और ये अनुष्ठान को करें। देखिए, जो आज का दिन है ये दिन से शुरुआत। बिल्कुल गौतम, तो तस्वीरें दिख रहा है कि किस उत्साह के साथ श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं, नहा रहे हैं। चलेंगे सहयोगी संदीप के पास। संदीप, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ छठ की तस्वीरें देख पा रहे हैं? और कह सकते हैं कई दशक से यहाँ पे छठ घाट का निर्माण होता आ रहा है, जहाँ पे छठ व्रती पूजा अर्चना करते हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे इस बटन तालाब की, जहाँ पे कह सकते हैं आज जो नहाए खाए के साथ जो 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वे भी यहाँ पे नहाने के बाद आज अपने घरों तक जाएंगे और आज जो कद्दू भात का प्रचलन है इस पर्व को लेके, वे
कद्दू भात का निर्माण कर घर पे आज से इस पूजन की कह सकते हैं 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजन की शुरुआत होगी। हालांकि इस बटन तालाब की साफ सफाई भी नगर निगम की ओर से पहले की गई थी, पर जिस तरह से कल जो मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ है उसके बाद फिर से नगर निगम की टीम यहां पे पहुंची है और पूरे तालाब को साफ करने में लगी है। हालांकि जो केज बनाया गया है वहां पे ही जो प्रतिमाएं थी उनका विसर्जन किया गया था और उन प्रतिमाओं को यहां से फिर से निकाला जा रहा है और छठ व्रतियों के लिए कह सकते हैं कि वो पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि जो सांध्य और सुबह के अर्घ देने के लिए जो श्रद्धालु यहां पे पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। आप दूसरी ओर आप देख सकते हैं जो छठ घाट है उसका जो निर्माण किया गया है सीढ़ी नुमा बनाया गया है ताकि छठ व्रती यहाँ पे आराम से तालाब का जो पानी है वहां पे उतर कर सकते हैं भगवान सूर्य को अर्घ देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक तरह से जो व्यवस्थाएं हैं घाटों की वो उसे मुकम्मल की जा रही है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हालांकि इस बार जो बड़े तालाब हैं या फिर डैम है वहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनाती की जा रही है और लगभग यदि बात करें तो कांके डैम, धुरवा डैम, बड़ा तालाब सहित कई ऐसे और भी तालाब हैं जहां पे एनडीआरएफ की टीम सुबह से शाम तक कह सकते हैं तैनात होगी और जब भी श्रद्धालु वहां पे अर्घ देने पहुंचेंगे तो कोई अनहोनी ना हो इसके देखते हुए इनकी तैनाती की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज से इस 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है और जो श्रद्धालु हैं वे भी कह सकते हैं इसको लेके काफी उत्सुक हैं क्योंकि पिछली वर्ष कोरोना की वजह से बहुत ऐसे लोग थे जो छठ घाटों तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि पिछले साल से ही जो एक नई परंपरा की भी शुरुआत हुई है जो अब कोरोना की वजह से लोग घरों पे ही छठ करने की शुरुआत किए थे। इससे पहले यदि हालांकि बात करें तो 100 में से 2-5 लोग ही ऐसे होते थे जो घरों पे घाट बना के वहीं पे भगवान सूर्य को अर्घ देते थे, पर कोरोना के बाद से यह प्रचलन बढ़ा है और इस बार भी देखना यह होगा कि क्या जो तालाबों पे छठों की संख्या, व्रतियों की संख्या अधिक होती है या फिर घर में छठ व्रत को करने वाले की संख्या अधिक होती है, क्योंकि एक नई प्रचलन की शुरुआत हुई है और लोग साफ सफाई का एक खासे महत्व इस छठ पर्व में होता है। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब सोच रहे हैं कि घरों पे जो व्यवस्था साफ सफाई की होती है वह काफी होती है, तो लोग घरों में भी अधिक से अधिक छठ को मनाने का काम इस बार से कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका। गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। गौतम, आपका भी चलिए, तो गौतम से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से नहाए खाए का आज दिन है और नहा करके जो कद्दू भात है वो प्रसाद के रूप में व्रतियाँ ग्रहण करेंगी और किस तरीके से जो आस्था है वो आज नजर आ रहा है इन गंगा तटों पर, गंगा घाटों पर। घाट से लौटते समय के ब्याज धीरे-धीरे जाए, कतार बंद होकर जाए। देखिए, जो छठ को लेकर जो एक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, खासकर बिहार को लेकर जो है छठ का जो एक पुराना जो इतिहास रहा है उसके बारे में जो अगर बात कर ली जाए तो लोगों में एक आस्था है, लोक आस्था का महापर्व इसलिए कहा गया है कि इसमें जो है इस त्यौहार में किसी भी तरह की कोई ऐसी पूजन की या जो कहा जा सकता है कि ना पुजारी की जरूरत पड़ती है। लोग अपने आस्था से अनुसार, जो भक्ति के अनुसार जो होते हैं, जो कहा जा सकता है कि तैयारी होती है वो उसमें करते। कोई एक ऐसा ये नहीं बनाया गया है, कोई पैमाना तय नहीं किया गया कि आपको इसमें इस तरीके से ही पूजा करना होगा। लोग अपने जैसे भी संसाधन है अपनी आस्था के साथ इससे जुड़ते हैं। लोगों का एक जो विश्वास है इस त्यौहार को लेकर बहुत सारे अपने लोग जो है मन्नत मांगते हैं, जो लोगों की एक इच्छा पूरी हो तो उसको खुशी में जो है वो त्यौहार करते हैं। घर परिवार समाज की सुख समृद्धि का जो कहा जाता है कि एक यहाँ पर एक जो ये लोगों में विश्वास होता है। एक महिला ने जो हमसे बात की, जो ये आपने उनकी बातों से सुना कि उनके बच्चे
की तबीयत खराब है और बहुत गंभीर स्थिति है। वो छठ माता से ये आशीर्वाद मांग रही है कि स्वास्थ्य उनके बच्चे का स्वस्थ हो। यानी एक जो विश्वास है लोगों में इस त्यौहार को लेकर वो यहाँ पे दिखता है। और महिलाओं के साथ साथ जो लोग होते हैं वो भी करते हैं व्रत, जो कहा जाता है कि बिहार में जो ये खासकर पटना के घाटों पर जो एक कोशिश होती है। देखिए महिलाएं तो हैं, बच्चे हैं छोटे। देखिए एक छोटी सी बच्ची जो है वो भी अपनी माँ के साथ इस त्यौहार को करने के लिए देखिए यहाँ पर पहुंची है। पूजा करने के बाद घर के सदस्य जो हैं इसमें लगे हुए हैं कि ये सामग्री भी जो है घर तक पहुंचे, क्योंकि गेहूं को सुखाना होगा, चावल को सुखाना होगा, उसे फिर पीसने की जो प्रक्रिया होती है उसे भी किया जाता है। यानी पूरी तरीके से ये विधि से जो विधि विधान से किया जाता है। जो इसमें प्रसाद भी बना जाता है उसमें भी जो सामग्री लगती है, चाहे वो गेहूं या जो भी चीज़, वैसे जो नए फसल से जो उपज होते हैं उनका ही उपयोग होता है। ठेकुआ जो बनाया जाता है उसमें भी जो बर्तन का उपयोग किया जाता है वो भी पीतल का बर्तन। बिल्कुल गौतम, तो काफी स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। बक्सर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे और समझेंगे कि बक्सर में क्या कुछ जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। बक्सर की अगर बात करें तो किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, नज़ारा है वो देख पा रहे हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है छठ घाटों पर? जी बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ 4 दिवसीय अनुष्ठान अभी प्रारंभ हुआ है, लगातार प्रशासनिक पदाधिकारी दिखाना चाहेंगे। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, विभिन्न घाटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम जिले में तैनात की जा रही है। 11 से 12 बजे के बीच में तैनाती कर दी जाएगी। तमाम यहाँ लोग यहाँ अब निकलने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हैं बक्सर के एसडीएम साहब। सब तैयारी पूरी है? जी बिल्कुल, छठ के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और एक अंतिम निरीक्षण छठ घाटों का हम लोग करने जा रहे हैं। ये देखने जा रहे हैं कि सुविधाएं कैसी हैं और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और बेहतर इनपुट के लिए हम लोगों ने समाज के अलग अलग तबके के नुमाइंदों को भी बुलाया है। वो लोग भी हमारे साथ हैं, एडीएम साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं। एक बार हम लोग फिर से देखना चाहते हैं कि और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं छठ व्रतियों के लिए। जी तो बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे साथ हैं डीएसपी साहब, उनसे भी जानते हैं कि सुरक्षा की क्या व्यवस्था दी गई है पूरे जिले में। छठ के अवसर पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। हर घाटों पर हम लोग सिविल में भी व्यवस्था किए हैं और यातायात का भी जो है हम लोग रूपरेखा तैयार कर लिए हैं कि शहर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से हम एडीएम साहब भी हैं और किस तरह से जिले में रेड अलर्ट ये घोषित किया गया है खतरनाक घाट, उसकी जानकारी किस तरह से? तो अभी हम लोग तो अंतिम निरीक्षण के दौर में निकले हुए हैं और सारे घाटों का निरीक्षण करके और भी हमारे समाज के लोगों को लेके चल रहे हैं। डीएसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, हमारे प्रभारी आपदा के हैं। निरीक्षण करके फाइनली आएंगे, फिर हम लोग निर्णय लेंगे हम लोग कैसे क्या करें। जी तो आपदा प्रबंधन की टीम भी साथ में है और किस तरह से आपदा की तैयारी की गई है जिले में, उसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। ये हम लोगों ने सबसे पहले तो ये गंगा नदी किनारे होने के कारण एनडीआरएफ को कॉल कर लिया था और टीम भी आ गई है, एनडीआरएफ की टीम, और लगभग एक टीम आई है, 30 लोग हैं। उन लोगों सारे पेट्रोलिंग में करेंगे। दूसरी ओर की हम लोगों का प्राथमिकता है जो खतरनाक घाट हैं उसको चिन्हित कर लेना और वहाँ पे बैरिकेटिंग करके और सुरक्षात्मक उपाय करने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पर प्रशासन के तमाम पदाधिकारी जो हैं अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पूरी तरह तैयारी कर ली गई है जिले में और जिस तरह की व्यवस्था 4 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है, नहाए खाए के व्रती महिलाएं लगातार यहाँ पूजन कार्य में लीन हैं। अब 4 दिवसीय जो यहाँ अनुष्ठान महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है बक्सर जिले में। बताते चले कि रोहतास, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और बलिया जिले से लाखों लोग यहाँ 4 किलोमीटर के इलाके में बक्सर शहर का ऐतिहासिक उत्तरायणी गंगा के तट पर छठ व्रत किया जाता है। यहाँ पर लोग पूरी तरह आस्था के सैलाब में हैं
अभी सामने दिखाना चाहेंगे, सहयोगी को कहेंगे कि किस तरह से यहाँ व्रत की पूजा अर्चना में अब लीन हो गई हैं लोग, महिलाएं, व्रती महिलाएं पूरी तरह। साथ ही साथ टीम जो है यहाँ से अब रवाना हुई है। कुछ देर के बाद ही खतरनाक घाट से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी यहाँ से मिल पाएगी। कहा जा सकता है कि बक्सर में लोक आस्था का महापर्व का भक्तिमय माहौल, जन सैलाब अब पूरी तरह तैयारी में जुट गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। बेगूसराय में भी आज नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया है। नहाय खाए को लेकर आज बेगूसराय जिले के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों की संख्या में छठव्रती और श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के बाद छठव्रती महिलाएं गंगा जल लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं, ताकि अब 4 दिनों तक घरों में गंगा जल से छठ व्रत की पूजा अर्चना संपन्न की जा सके। जिला प्रशासन की तरफ से घरों में ही छठ पूजा करने की अपील की गई थी, लेकिन जिस तरह से आज गंगा घाटों पर भीड़ दिखी, उसे लेकर कहा जा रहा है कि अर्घ देने के लिए भी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। अगर सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने झमटिया घाट पर सिर्फ खानापूर्ति की है। देखा जाए तो गंगा के बढ़े जलस्तर के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई विशेष तैयारी नहीं की गई है। नहाय खाए को लेकर मुंगेर में गंगा किनारे छठ घाटों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। छठ व्रती गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इनका ही वरदान है जो बहुत बड़ा पार है। अच्छा, तो आज है कद्दू बार। आज के दिन क्या क्या होता है? आज होता है, आज जो है गंगा स्नान करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जाते हैं घर में तो नया चूल्हा से कद्दू, चना का दाल, उसमें काला अथी सिंधा नमक देके हम लोग कच्चा मिर्चा देके कद्दू देके बनाते हैं और सब बाल बच्चा जितना है घर में